हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 24 अगस्त यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं और जितने भी हमें जीके जीएस के क्वेश्चन मिले हैं सभी के सभी 100% सटीक है। तो चलिए आज इन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। पेपर का लेवल कैसा रहा और पेपर का अटेंडेंस कितना रहा, और उसके बाद केमिस्ट्री में रिएक्शन से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे गए, रीजनिंग का क्या, पजल का कितना क्वेश्चन पूछा गया, क्या लेवल रहा क्वेश्चन का, वीडियो के एंड में हम बात करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट में आज पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट शिफ्ट से। 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम। क्वेश्चन पूछा गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था। तो कई बार मैंने आपको करवा रखा है, माइकल फैराडे ने दिया था, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि करेंट से था, 1000वां वनडे ओडीआई मैच भारत ने किस देश के साथ खेला था। तो वेस्ट इंडीज़ के साथ खेला था, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पंचायती राज मंत्री कौन बनाए गए थे। तो गिरिराज सिंह बनाए गए थे, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मकर संक्रांति किस महीने में मनाई जाती है। तो ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वैल्यू ब्रांड इंश्योरेंस बोर्ड में एलआईसी का वर्ल्ड में रैंकिंग क्या है। तो कौन सा नंबर पे आती है। एलआईसी 10वें नंबर पे आती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सिमम जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है 2021 और 2022 से ही पूछे जा रहे हैं। 2020 के एक भी करंट अफेयर अभी किसी भी एग्जाम में, यानी कि 17 अगस्त से आज 24 अगस्त हो गया है, आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस की शुरुआत हुई थी। इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है। इसका ऑप्शन अगर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना से सभी शिफ्टों में एग्जाम पूछे जा रहे हैं, वो भी डिटेल में। तो पूरा डिटेल में आप पूरे 12 जो पंचवर्षीय योजना है आप पढ़ के जाइएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है। तो कई बार मैंने आपको बता रखा है, बॉक्साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप किस राज्य में खेली गई। तो ये केरल में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेंजीन की संरचना। देखिए बेंजीन की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार की होती है। स्ट्रक्चर ऑप्शन में दिया गया था, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ से C6H6 यहाँ पे होता है इसका पूरा फार्मूला। तो ये ऑप्शन में आपको इस हिसाब से कुछ दिया होगा, जैसा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ये संरचना दिया होगा। अगर शॉर्ट में दिया होगा तो डायरेक्टली इस प्रकार से दिया होगा। हाइड्रोजन को अगर न दिखाया जाए तो ऐसे दिया होगा। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 1830 में कौन सा अधिनियम आया था। तो चार्टर एक्ट आया था, ये ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित सभी क्वेश्चंस में पॉलिटी से संबंधित है। सभी शिफ्टों में ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे जरूर से पढ़ के जाइएगा विथ डिटेल में। ओके। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, जो कि 2002 में लागू हुआ था। 11वां मौलिक कर्तव्य है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन शक्ति का यूनिट इनमें से कौन नहीं है। तो किलो वाट हावर ये एनर्जी का होता है यूनिट, और 3 ऑप्शन जो दिए गए थे वो शक्ति का यूनिट दिया गया था, नहीं है पूछा है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होता है। तो 90 डिग्री होता है, ये ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो आपतित किरण के बारे में क्या सही है। तो देखिए हवा से कांच की यहाँ पे बात की जा रही है। दोनों कंपैरिजन किया जाए तो हवा यहाँ पे विरल माध्यम हो जाएगा और कांच जो है सघन माध्यम हो जाएगा। तो जब भी विरल से सघन माध्यम में प्रकाश जाती है तो यहाँ पे आपतित जो किरण होती है अविलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि मुड़ जाती है, ये आपको ध्यान देना है। वही अगर हम बात करें सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अविलंब से दूर हटती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तल लेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे ताकि इमेज बराबर उल्टा और वास्तविक प्राप्त होगा। तो 2F पे रखेंगे तो आपका जो इमेज होगा उत्तल लेंस में बराबर उल्टा और वास्तविक प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा जीव अलैंगिक गुण दर्शाता है। तो ये ऑप्शन में हाइड्रा दिया हुआ था, जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंडलीफ आवर साड़ी में किन तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ा गया था। तो देखिए एका एल्यूमिनियम ऐसा कुछ करके एक तत्व है, उसके स्थान पे बेरिलियम या फिर मैग्नीशियम कुछ करके ऐसा आया था। तो मेंडलीफ आवर साड़ी और न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है आवर साड़ी से संबंधित, आप डिटेल में पढ़ के जाइएगा। डिटेल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आवर साड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन माइटोकांड्रिया के बारे में कौन सा सही है। तो माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का विद्युत घर। तो ये मैंने कई बार आपको करवा रखा है, जो कि ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन कोयला और पेट्रोलियम को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसे आप CO2 पे के लिख सकते हैं, फार्मूला इसका ये होता है। तो ये ऑप्शन में कोई भी एक दिया होगा, चाहे हिंदी में या फिर फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 53 यानी कि अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है। तो राष्ट्र की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित होती है, ये ऑप्शन में इसका दिया गया था, जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधे में ऊर्जा कम क्यों होती है। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया आपको। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोपेन में कार्बन और हाइड्रोजन कितना होता है। तो प्रोपेन C3 और H8 होता है, तो कार्बन 3 होता है और हाइड्रोजन 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लड़के और लड़की की
लड़के और लड़कियां आपको दिया गया, ठीक है। लड़के और लड़कियों की उम्र बढ़ने पर शारीरिक बदलाव होते हैं जो किसी से प्रभावित नहीं होते, जो कि किससे प्रभावित नहीं होते, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें ऑप्शन मोटापा भी दिया गया था, और उस 3 ऑप्शन जो दिए गए थे लड़के लड़कियां में, वो प्रभावित करता है, मोटापा कोई प्रभावित नहीं करता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स इंडिया, फोर्स नहीं है फोर्ब्स है, फोर्ब्स इंडिया न्यूज के अनुसार बंगाली भाषा कितने नंबर पे आती है, तो 6वें नंबर पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे किसके उद्देश्य के लिए बनाया गया था, तो संरक्षण और शुद्धि के लिए ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडवुड पौधा कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। कुछ स्टूडेंट का कहना है कोई ये ऑप्शन में नहीं था, या फिर कोई और इसका करेक्ट होगा, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे रेडवुड पौधा पश्चिमी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ब्रिटिश काल से सिंधु का कितना % पानी का उपयोग करता है, तो सिंधु, झेलम और चेनाब का 20% यूज करता है भारत, और 80% पाकिस्तान करता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक में किन 2 बैंकों का विलय हुआ, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ है पंजाब बैंक में। कुल कितने बैंक हैं, 12 है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर किस देश ने किस गैस से बनाई जाती है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। ब्लीचिंग पाउडर तो क्लोरीन गैस से बनाई जाती है। नेक्स्ट है जो कि 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट का आज हम एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का मैंने आपको पूरा बता दिया, जितने भी क्वेश्चंस आए थे। अब सेकंड शिफ्ट का देख लेते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, अभी मैंने आपको पूछा गया पहला शिफ्ट में कि 66 संविधान संशोधन या किससे संबंधित है, तो वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में लागू हुआ था, तो ये समय पूछा गया है, तो 2002 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्द्र भूमि दिवस 2022 की थीम पूछा गया है, तो हिंदी में दिया होगा तो लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई, या फिर इंग्लिश में दिया होगा तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल नेचर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु की एक नृत्य किस त्योहार के अवसर पर मनाई जाती है, तो ऑप्शन में पोंगल दिया हुआ था, तो पोंगल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विज्ञान दिवस के अवसर पर, अब विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को, ध्यान देना है। अवसर पर महिलाओं की भागीदारी के लिए अटल मिशन नीति आयोग और किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था, तो किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल है, तो ये ऑप्शन में दिया गया था कुछ अलग अलग चीज़ें जो कि प्रदूषण से संबंधित थी। कौन विकसित हो जाएगा, कौन नहीं विकसित होगा, तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी ने कब भारतीय रुपयों का डीवैल्यूएशन यानी कि उसकी कमी कर दी थी भारतीय रुपयों का, तो जो वैल्यू है उसमें कमी कर दी गई थी, डीवैल्यूएशन उसे बोला जाता है। इकोनॉमी से क्वेश्चन है, तो 1966 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण पर कोई किरण पोल के पास आती है, तो वहाँ कौन, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा कम्युनिटी गाइडलाइन में, ठीक है। कम्युनिटी में यह क्वेश्चन मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब इमेज सीधा और आभासी बनेगा, तो समतल भी दिया हुआ था और उत्तल भी दिया हुआ था, यानी कि ये दोनों एक ही ऑप्शन में दिए गए थे, यानी कि दो दो जो लेंस था चाहे दर्पण था, तो दो दो करके एक एक ऑप्शन में दिया हुआ था, तो समतल और उत्तल दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो 1 से ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग के लेफ्ट और राइट दोनों हैंड का नियम यहाँ पे आ रहा है, तो आप इसे जरूर से पढ़ के जाइएगा। आपको मालूम है कि यहाँ पे अंगूठा, तर्जनी और जो मध्यमा होता है, यानी कि थंब, इंडेक्स और मिडिल इंडेक्स, तीनों को उंगलियों को अगर 90 डिग्री पे आप रखेंगे तो इसका ट्रिक होता है फादर, मदर और चाइल्ड, यानी कि फादर जो होता है ये अंगूठे को दर्शाता है, एफ से फादर तो बल को दर्शाता है, और एम से हो गया तर्जनी वाली तो मदर, यानी तो ये जो एम से हो जाएगा मैग्नेट, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, और सी यानी कि जो मध्यमा को दर्शाता है करंट, चाइल्ड से आप याद रखेंगे करंट, सी करंट की दिशा को दर्शाता है, तो तीनों ट्रिक से आप याद रखेंगे। तीनों ही इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे न कैसे करके आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है फ्लेमिंग के लेफ्ट एंड राइट हैंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म में सनलाइट गुजरती है, तो इनमें से कौन सा सही है, तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। रेड कलर जो होता है कम विचलित होता है, या फिर बैगनी कलर ज़्यादा विचलित होता है, ऐसे सारे करके क्वेश्चन दिए गए, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो सबसे कम जो होता है रेड कलर विचलित होता है, क्योंकि सबसे ऊपर रेड ही होता है, और सबसे नीचे जो ब्लू बैगनी वाला होता है सबसे ज़्यादा विचलित होता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्त साड़ी, देखिए आवर्त साड़ी से डिटेल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उसे जरूर से पढ़ के जाइएगा। मेंडलीव के आवर्त साड़ी में कौन सी चीज़ नहीं है, तो नोबल गैस उसमें नहीं दी गई थी मेंडलीव के आवर्त साड़ी में, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड का अष्टक नियम, देखिए आवर्त सारणी से ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देगा, तो ऑप्शन में कॉपर दिया गया था, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ 1919 में आंदोलन शुरू किया था? तो रॉलेट एक्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्नोई किस राज्य में जंगल का संरक्षण करता है? तो ये राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में करेंसी नोट छापने का अधिकार किसे है? तो आरबीआई का है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई से भी क्वेश्चन सभी शिफ्टों में 1 से 2 छोड़कर आप सभी शिफ्टों में मैक्सिमम पूछे गए हैं, तो आप आरबीआई से संबंधित भी क्वेश्चन पढ़ के जा सकते हैं। पुरुष और स्त्री के गुणसूत्र के बारे में, तो एक्स एक्स जो होता है, एक्स वाई जो होता है 23वां जो 22, तो दोनों में सेम होते हैं मेल एंड फीमेल में। 23वां जो होता है फीमेल में एक्स एक्स होता है और जो मेल होता है एक्स वाई होता है। तो जो लिंग का निर्धारण होता है तो वो मेल पे ही डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान देना है। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे कब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है? तो श्वसन के दौरान ही छोड़ता है, ये ऑप्शन में दिया गया था। किस बजट के खाने के लिए महासागर का स्कीम लाया गया है? खाद्यान्न के लिए यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो किस बजट के लिए यहाँ पे पूछा गया है, जो नाम दिया गया था स्कीम का नाम यहाँ पे पूछा गया था, किस महासागर का कौन सा स्कीम लाया गया है? तो डीप ओशियन जो ऑप्शन दिया गया था यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 फरवरी 2022 में इसरो द्वारा सैटेलाइट किस लॉन्च व्हीकल द्वारा छोड़ा गया था? तो PSLV-C53, ये आपको ध्यान देना है। और कौन सा सैटेलाइट छोड़ा गया था, ये भी आगे का शिफ्ट में पूछा जा सकता है। EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04 ये को छोड़ा गया था। PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पूरा नाम होता है, आपसे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, PSLV-C53 यहाँ पे जो दिया गया था, इसमें जो सिंगापुर के 3 सैटेलाइट है ये छोड़ा गया था। और जो मैंने आपको बताया EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, ये PSLV-C52 से छोड़ा गया था, ये आपको ध्यान देना है। तो 52 से EOS-04 और सिंगापुर के जो 3 सैटेलाइट थे PSLV-C53 से छोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 किसने जीता है? तो हरियाणा में, और ये हरियाणा में ही हुआ था। जंतुओं में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर निर्भर करता है। विद्युत ट्रांसमिशन वायर किस चीज़ का बना होता है? कॉपर का बना होता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया ऑप्शन में दिया गया था। शीतकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी कौन थे? तो मोहम्मद आरिफ खान 2022 से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कितने तापमान पर प्राप्त होता है? तो 393 के यहाँ पे दिया हुआ है, इतने तापमान पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट का देख लेते हैं। 24 अगस्त थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। सबसे छोटी नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और बड़ी भी बात करें तो माजुली द्वीप पे माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। छोटी वाली का जो नाम है उमानंद द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, कई बार मैंने आपको करवा रखा है, KC नियोगी है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के और यहाँ पे 15वां भी आपको याद रखना है। अभी वर्तमान समय में 2022 में 15वें वित्त आयोग के नंद किशोर सिंह, जो शॉर्ट में NK सिंह भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 की स्थिति के अनुसार कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? तो बहुत यूनिक क्वेश्चन है। 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री भी राज्यों के रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो 1974 में किया गया था। और दूसरा जो किया गया था 1998 में किया गया था, ये आपको ध्यान देना है। और इसका क्या कोड दिया गया था, ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो पहला कोड दिया गया था, बुद्ध मुस्कुराए, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, और यहाँ पे ऑपरेशन शक्ति, यहाँ पे इसका कोड नेम दिया गया था दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने पाम ऑयल पर एक्साइज ड्यूटी 7.5 से घटाकर कितना कर दिया है? तो 5% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलीट में दिसंबर 2021 में किस महिला को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंजू बाबी जॉर्ज को मिला है। मुख्यमंत्री कौशल योजना, जो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किया गया था, किससे संबंधित है? तो बच्चों के खाते में 3000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधी योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? इसमें 3 ऑप्शन तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन इसमें 3 मैं गेस कर सकता हूँ। नीति आयोग हो सकता है, या फिर आयुष मंत्रालय, या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय। आपने अगर एग्जाम दिया है तो आप हमें बताइएगा क्या ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 118 तत्वों में कितने तत्व प्रयोगशाला में बनाए गए? तो 24 तत्व प्रयोगशाला में बनाए गए थे। और यहाँ पे अगर हम बात करें 118 तत्वों में से कुल कितने नेचुरल तत्व हैं? तो 94 है, जो कि NCERT में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में क्वार्क सेल में कौन सी लिक्विड पाई जाती है? तो सुबेरिन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रजनन के समय इनमें से कौन मैक्सिमम भूमिका निभाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। रिप्रोडक्शन के समय, प्रजनन के समय, तो DNA और RNA यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था। हाइड्रोजन का हटना दिया गया था। देखिए, हाइड्रोजन का जो जुड़ना होता है वो अपचयन कहलाता है, लेकिन हाइड्रोजन का हटना यहाँ पे कहलाता है ऑक्सीकरण।
या फिर हटना ना कह के ऑक्सीजन का जुड़ना कह लीजिए, वो भी ऑक्सीकरण ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक को फ्री लटकाया जाए, तो ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था। तो चुंबक को अगर आप फ्री लटकाएंगे तो उसका जो नॉर्थ पोल होगा, जो चुंबक होता है नॉर्थ और साउथ पोल के दिशा में लंबवत हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक को फ्री लटकाया जाए, ये मैंने आपको बता दिया। श्योक नदी और नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आर्थिक समझौता कब की गई थी, पहला आर्थिक समझौता 1950 से 51 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व संरक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह क्वेश्चन पूछा गया, नई दिल्ली में। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो ये कुरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा त्यौहार फरवरी से मार्च के बीच मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है। आई थिंक यहाँ पे होली भी ऑप्शन में दिया होगा, तो शायद होली हो सकता है। वैसे क्या दिया गया था ऑप्शन में, ये मालूम नहीं चल पाया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तन का नियम किस पर लागू होता है, तो अवतल और उत्तल दोनों पर लागू होता है। अपवर्तन का नियम लेंस की यहाँ पे बात की जा रही है, अवतल और उत्तल लेंस पे, दर्पण पे लागू नहीं होता है अपवर्तन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने का जो सोडा होता है उसका फार्मूला पूछा गया है, तो Na2CO3 होता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थर्ड शिफ्ट में प्रजनन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसे आप पढ़ के जाइएगा। तो देखिए, प्रजनन से संबंधित पौधे या फिर मनुष्य का, ये दोनों का प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम आपको पढ़ के जाना है। बात करें अगर हम आज के तीनों ही शिफ्ट का जो डिफिकल्टी लेवल कैसी आई थी, पेपर का लेवल कैसा था, तो देखिए तीनों ही शिफ्ट मॉडरेट लेवल के थे, और तीसरा जो शिफ्ट था वो कुछ स्टूडेंट के द्वारा टफ लेवल का बताया जा रहा था, जो कि साइंस का पोर्शन था। मैं तीनों शिफ्ट में अगर बात करूँ, तीनों शिफ्ट में मैथ का जो क्वेश्चन था उसका मैक्सिमम करने लायक थे, 2 से 3 क्वेश्चन तो सभी एग्जामों में डिफिकल्ट दिए जाते हैं, वो आज दिया गया था मैथ में। बाकी मैक्सिमम मैथ के क्वेश्चन सभी शिफ्टों में नॉर्मल थे, आप करने लायक थे। अगर आपने अच्छे से तैयारी किया होगा तो आप कर लेंगे। वही अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में वही जो पैटर्न है शुरू से लेकर अभी तक जो अपना रहा है रेलवे, पजल की बात करें तो 5 से 6 पजल आपको देखने को मिल रहा है। उनमें से जो इक्वलिटी है ऊपर से नीचे तक बैठाने वाला क्रम, या फिर वृत्त में बैठा है या फिर वर्ग में बैठा है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आप ऐसे पजल वाले क्वेश्चन थोड़े टाइम टेकिंग है, तो आप इसे करके जाइएगा। 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है आपसे हो जाएंगे। कैलेंडर के भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई एक दिन दे रहा है, उसके आगे 2-4 महीने का बढ़ाकर या फिर 1 साल बढ़ाकर कोई भी दिन दे रहा है, उसका तारीख दे रहा है, उसका दिन आपसे पूछ ले रहा है, तो ये आप पढ़ के जाइएगा। मैंने यहाँ पे जो स्टूडेंट को टफ लग रहा है, ये साइंस का पोर्शन लग रहा है। साइंस में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, 3 से 4 जो इक्वेशन यानी समीकरण के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा ये क्या है, या फिर कल के क्वेश्चन में आया था Na+Cl = NaCl, आज के शिफ्ट में सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में आया था, तो इसमें ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन किसमें अपचयन हुआ, किसमें ऑक्सीकरण हुआ, किसका हुआ, ये से सारे क्वेश्चन 2 से 3 सभी शिफ्टों में केमिस्ट्री से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी फिजिक्स की बात करें तो ओम्स के नियम V = IR, ये सीरीज और पैरेलल दे के IR का मान आपको निकालना पड़ रहा है। उसके बाद ओम्स लॉ के नियम पे आपके सवाल लग जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 1/f = 1/v + 1/u, जो दर्पण के लिए है और लेंस के लिए माइनस हो जाता है, इस पर बेस्ट सवाल आ रहे हैं, इसे आपको पढ़ के जाना है डिटेल में। वैसे जो मैंने आपको बताया था सब कुछ पहले का पैटर्न ही यहाँ पे दोहरा रही है। जो 17 से लेकर आज तक जितने भी 24 तारीख तक पेपर हुए हैं, सभी यही पैटर्न आज तक रेलवे दोहरा रहा है। अटेम्प्ट की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा 70+ भी अटेम्प्ट किए गए हैं। 65 to 75 तक ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं आज 24 अगस्त के पेपर में। कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे तुक्का भी लगाया है, तो उनका 80+ भी गया है। तो फ्रेंड्स, आने वाले सभी एग्जाम्स के ऑफिशियल एनालिसिस पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।